हाज़रीन मजलिस, हमारी इस मस्जिद के ख़तीब व इमाम काबिल ताज़ीम व इकराम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान और इस मस्जिद की इंतज़ामिया अली जनाब हाजी मोहम्मद नफ़ीस साहब और अली जनाब हमारे भाई जुनैद साहब और तमाम इनके अहबाब और साथी मुआविनीन, अहले महल्ला, अहले बस्ती, सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा इला आखिरिल आया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में एक मरतबा अपनी बेदारी और मोहब्बत रसूल का सबूत पेश करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। आप हज़रात हमको पहचान रहे हैं? कहीं देखा तो है? हाँ, माशाअल्लाह। आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि हाँ, आप लोगों ने कहीं देखा है। चूँकि तकरीबन 12 से 15 साल का वक्फ़ा हो गया हमको तकरीर करते हुए, और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में, फिर हिंदुस्तान से बाहर अरब कंट्रीज़ में और यूरोप में कई मुल्कों में तकरीरें की हैं। तो लोगों के चेहरे से पता चल जाता है कि लोग कितना ज़्यादा इस वक्त एक्साइटेड हैं। और मेरा दूसरा मौका है आप हज़रात के दरमियान। ये हमारे मुहिब मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ान साहब, अल्लाह ताला इनके फैज़ान को हमेशा सलामत रखे। ये इनकी मोहब्बत है और ये इनका खुलूस है कि आज इनकी मेहनत से, आप सब लोगों के ताउन से, यकीनन आप लोगों का कोऑपरेशन अगर ना हो तो फिर प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। कि आज सय्यदना सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये महफ़िल मुनाकिद हुई है। मौला करीम इसी तरह मोहब्बत हुसैन आपके और हम सब के दिलों में मौला जागूसी फरमाए। पहले मैंने वादा किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो इंग्लिश में तकरीर करूँगा, मगर प्रॉब्लम यही होती है, मैं चाहता हूँ कि मैं प्योर इंग्लिश में बोलूँ। चूँकि मैं 11 ज़बानें जानता हूँ तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी हर ज़बान की प्रैक्टिस हो, मगर ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी यह है कि आदमी सामने वाले जो ऑडियंस हैं उनका लेवल क्या है उसी के मुताबिक बोलना चाहिए। अगर मैं प्योर इंग्लिश में बोलूँ तो जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो तो कैच कर लेंगे, लेकिन जो लोग इंग्लिश नहीं जानते और नहीं समझते उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वही ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए जो हिंदी उर्दू जो सब लोग समझते हैं। मगर मैं कोशिश करूँगा अगर कोई सेंटेंस कहीं ज़रूरत अगर होगी रेफरेंस कोट करने की तो मैं उसको आपको ट्रांसलेट, उसको अनुवाद कर दूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हज़रात आज उस शख्सियत की याद में, उस अज़ीम हस्ती की याद में बैठे हैं। आज उनके लिए अपनी मोहब्बत का खिराज पेश करने के लिए बैठे हैं कि जिन्होंने हमें इस तरह का सुकून अता करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। इंसान को अपने छोटे बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। मैं भी बच्चों का बाप हूँ, मेरी भी 2 छोटी बेटियाँ हैं।
छोटे बच्चों को जब बुखार आ जाए तो माँ बाप का दिल तड़प जाता है, उनको नींद नहीं आती। बड़े बच्चों को तकलीफ़ हो, दर्द तो सबका होता है, मगर बड़े बच्चे तकलीफ़ में होते हैं तो कहीं ना कहीं ये होता है कि ये अपनी तकलीफ़ को बता रहा है। लेकिन जब छोटे बच्चे तकलीफ़ में होते हैं तो वो बर्दाश्त से बाहर होता है। इमाम हुसैन ने ये सब्र भी, इस सब्र के मुताबिक भी मुकम्मल कामयाब हुए कि सबसे छोटा बच्चा जिसने पानी मांगो तो नहीं, मगर उसके होठ पानी का एहसास दिला रहे थे, उसको भी महसूस कर रहे थे कि हाँ पानी की ज़रूरत है, उसको भी अल्लाह की राह में दे दिया सिर्फ हमारे लिए। और जवान बेटे से मोहब्बत होती है कि वो ज़िंदगी का सहारा होता है। सैयदना इमाम हुसैन ने वो जवानी अपने बेटे के दे दी सिर्फ हमारे लिए। हमारे लिए या इस्लाम के लिए? कहा कि वो इस्लाम के लिए, मगर हमें गुमराहियत से बचाने के लिए। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ, फरमाइश हुई कि इससे पहले जो मैं हाज़िर हुआ था उस वक्त सैयदना मौला कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक मनक़बत पेश की थी, तो फरमाइश हुई है कि चंद अशार उसके भी सुना दिए जाएं। मैं तो चाहता था कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, टाइम कम है, मगर फरमाइश का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। लिहाजा आप हज़रात एक मरतबा दरूद पाक और सुना दें और मैं मनक़बत सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सलातुम व सलामन अलैका हबीब अल्लाह। आप हज़रात मूड में हैं, वो मनक़बत याद तो होगी। आवाज़ यहाँ पर ज़रा से गूंज रही है। यहाँ पर मस्जिद के हॉल में जो माइक है ना, उसकी सेटिंग ऐसी है कि उससे आवाज़ गूंज रही है, इको बन रही है। बाहर आवाज़ बहुत क्लियर है, अंदर ही आवाज़ ज़रा सा गूंज रही है। ये महफिल सैयदना इमाम हुसैन के नाम से है, मगर इमाम हुसैन का ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मौलाए कायनात का ज़िक्र ना हो जाए। इमाम हुसैन का ज़िक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हज़रत अली का ना हो जाए, और अली का ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता जब तक कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का ना हो जाए। बाप अगर लाजवाब तो बेटा भी लाजवाब है, और जब बेटा बाकमाल है तो बाप भी उनका लाजवाब है। तो हम अपनी बात की जो इब्तिदा है मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली की मनक़बत से करते हैं, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाइश के मुताबिक अली 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 अली। आ रही समझ में आप लोगों की? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लफ्ज़ अली तो है। अली अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। और अली किसकी समझ में आया जनाब? अली किसकी समझ में आया? अली तो अली है। अली 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 अली। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है, खुदा के घर में। आप इस शेर को जब सुने तो याद रखें कि मौला कायनात की जो पैदाइश हुई थी काबे के अंदर, उस वक्त का मंजर इसमें पेश किया है। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है, ज़मीन शे में चूर है, फलक को भी गुरूर है। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है, ज़मीन शे में चूर है, फलक को भी गुरूर है।
हुआ है कुछ ज़रूर है, समझ से सबकी दूर है। हुआ ये कुछ ज़रूर है, समझ की सबसे दूर है। सदा रसूल की उठी अली 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 अली। जब आए काबे में अली हुई हरम में रोशनी, जब आए काबे में अली हरम में हुई रोशनी। बुतों में थी ये खलबली, आ गए हैं अब अली। जब आए काबे में अली हुई हरम में रोशनी। बुतों में थी ये खलबली, के आ गए हैं अब अली। नबी के हैं यही वसी, यही कह रहे हैं बुत सभी, कि जा रहे हैं हम अभी अली 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 अली। सदा रसूल की उठी अली 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 अली। वो हदीस पाक आपने सुनी होगी कि मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोज़ा रखे हैं, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा भी। जब दस्तरखान पर आप खाने के लिए बैठे तो एक फ़कीर मांगने के लिए आ गया और आपने पूरा खाना उठा करके फ़कीर को दे दिया। फिर मौलाए कायनात ने न इफ्तारी की है और न आपने सहरी की है, फिर भूखे रोज़ा रखा है। तीसरा दिन हुआ, जब इफ्तारी का वक्त आया, कुछ मुख्तसर खाने का इंतज़ाम किया, फिर फ़कीर आ गया, फिर आपने उठा करके फिर उसको दे दिया। 3 दिन हो गए। इसी तरह से जब तीसरा दिन आया तो मौलाए कायनात ने बगैर सहरी के रोज़ा रखा है। 3 दिन हो गए, इफ्तारी भी नहीं हुई है, खाना भी नहीं खाया है। फिर कहीं से खाने का इंतज़ाम किया, फिर कोई फ़कीर आया, फिर उठा कर उसको दे दिया। उस हदीस पाक और वो असर अपने जहन में रखें और उस असर के मुताबिक इस शेर को डाला है। सुनी फ़कीर की सदा न घर में कुछ भी था पका। आए है, ये होती है। अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया, वयुतईमुन तआमा अला हुब्बिही यतीमा व मिस्कीना व असीरा। कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं। ये आयत करीमा सैयदा हज़रत अली के बारे में नाजिल हुई, सूरह दहर की आयत 29वें पारे की। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि यतीम और फ़कीर और मिस्किनों की मोहब्बत में अपने मुंह का लुक़मा दूसरों को दे देते हैं। सुनी फ़कीर की सदा न घर में कुछ भी था पका। उठे अली ये मुर्तज़ा तू हाजतें अपनी बता। अगर मैं आपसे कहूँ साहब मुझे 100 रुपये चाहिए और आपकी जेब में नहीं है, तो कहोगे भाई मेरे पास तो खुद नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। लेकिन ना हो फिर भी कह रहे हैं कि हाँ बताइए कितने चाहिए, तो ये बड़े कमाल की बात है। सुनी फ़कीर की सदा न घर में कुछ भी था पका। उठे अली ये मुर्तज़ा कहा तो हाजतें बता। ये था करम ये थी अता, जो घर में था वो दे दिया। ये था करम ये थी अता, जो घर में था वो दे दिया। यही है शान हैदरी अली 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 अली। जहाँ में जितने पीर हैं अली के सब फ़कीर हैं।
ये बात यकीनन बड़े ईमान की, ये अकीदा है। कोई अपने ज़माने का कितना भी बड़ा कुतुब हो, कितना भी बड़ा मुहद्दिस, कितना भी बड़ा वली, कितना भी बड़ा अब्दाल, कितना भी बड़ा गौस औताद, कितना भी अजीम इंसान है, वह एक साहबी के कदम तक नहीं पहुंच सकता। एक हदीस पाक में है, मैं आपसे एक सवाल करूं, एक इंसान ऐसा है कि जिसने न नमाज पढ़ी अपनी ज़िंदगी में, एक रकत नमाज भी नहीं पढ़ी, एक रुकू नहीं किया, न एक सजदा किया, उस शख्स ने न कभी एक पैसा किसी को सदका दिया, न ज़कात दी, न हज किया, कोई नेक काम किया ही नहीं उसने, मगर फिर भी उसका मकाम और मर्तबा इतना अजीम है कि उसके मकाम और मर्तबे को कोई गौस भी नहीं पहुंच सकता। है जवाब जहन में? जंग बदर का मौका है, एक काफिर शख्स हुजूर की बारगाह में आता है, रसूलुल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे नबी ने कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान हो गया, ली तलवार, चला गया मैदान जंग में, शहीद हो गया। नमाज कुछ नहीं पढ़ी उसने, ज़कात नहीं दी उसने, हज नहीं किया उसने, एक रुकू भी नहीं किया, सजदा भी नहीं किया, मगर मकाम व मर्तबा कितना अजीम है कि कोई गौस उसके मकाम व मर्तबे को नहीं पहुँच सकता। और फिर मौलाए कायनात तो मौलाए कायनात हैं। काबे में पैदाइश और गौदे मुस्तफ़ा में खेले हैं अली। कुरान को नाजिल होते वक्त देखा है अली ने। मिजाज मुस्तफ़ा को जानते हैं अली। दामादे हैं अली, हुसैन के बाबा हैं अली, हसन के बाबा हैं अली, फ़ातिमा के शोहर हैं अली। कौन है अली? सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला के शोहर नामदार हैं अली। आज के तमाम सादात के बाप और आबा व अजदाद में से सबसे बड़े बाप हैं सैयदना मौला अली। तो हज़रत अली के मकाम मर्तबे को कौन पहचान सकता है? बड़े ईमान की बात है। जहाँ में जितने पीर हैं अली के सब फ़कीर हैं। कोई कितना भी बड़ा पीर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अमीर क्यों ना हो, मगर अली के दरवाजे पर सब फ़कीर बने खड़े हैं। गौसे पाक की शान व अज़मत अपनी जगह पर है, मगर जब मकाम अली आता है तो गौसे पाक भी गर्दन झुका करके खड़े हैं, चूँकि मकाम अली साहबी रसूल हैं। जहाँ में जितने पीर हैं अली के सब फ़कीर हैं, अली ही बस अमीर हैं, अली खुदा के वीर हैं। वीर तो जानते हैं, हिंदी का लफ्ज़ है। वीर मीन्स ब्रेव, बहादुर, शुजा। जहाँ में जितने पीर हैं अली के सब फ़कीर हैं, अली ही बस अमीर हैं, अली खुदा के वीर हैं। नबी के भी वज़ीर हैं, नबी के हैं ये अली 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 अली। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है, ज़मीन शे में चूर है, फलक को भी गुरूर है। हुआ ये कुछ ज़रूर है, समझ से सब की दूर है, सदा रसूल की उठी अली 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 अली। मौलाए कायनात के ज़िक्र से हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। मौलाए कायनात का मकाम व मर्तबा बड़ा अजीम है, और आप जानते हैं जिसका बाप शेर होता है उसकी औलाद भी शेर होती है। शेरों के शेर पैदा होते हैं, बंदरों के बंदर पैदा होते हैं। क्या बंदरों का कभी आपने शेर पैदा होते हुए देखे और शेरों का बंदर पैदा होते देखे? नहीं, शेरों के शेर होते हैं। अली सखी हैं, बेटा भी सखी है, सखी इब्ने सखी हैं, बहादुर इब्ने बहादुर हैं, वली इब्ने वली हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक में इससे शुरू कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों मैं आपको दो चीज़ें दुनिया में छोड़ करके जा रहा हूँ। सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश 9 शाबान और 4 हिजरी को हुई है। आज 1444 हिजरी शुरू हो गई है, तो 1444 में से आप 4 माइनस कर दें, कितने बच्चे? 1440, यानी
1440 साल। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए कितना वक्त हो गया? 1000 बोलिए मेरा साथ दीजिए, 1440 साल। इंसान के इंतकाल को 40 दिन गुजर जाए तो कोई याद नहीं करता, मगर इमाम हुसैन दिलो में आज़ी जिंदा है, ऐसा लगता है कि 40 घंटे भी नहीं हुए। जब मेरे नबी का विसाल हुआ, मेरे नबी जब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने लगे और तबीयत आपकी बड़ी मलूल थी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दोनों शहज़ादों को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर होती हैं। मेरे नबी पर गशी तारी है। फ़ातिमा ज़हरा अर्ज़ करती हैं, रसूल अल्लाह हाज़ा इब्ना का हाजिरान, ये आपके दोनों शहज़ादे हाजिर हैं। मेरे नबी ने पूछा मन हुमा, कौन है? फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं रसूल हसन और हुसैन हैं। और जानते इमाम हसन की उम्र उस वक्त कितनी थी? इमाम हसन की उम्र उस वक्त 7 साल थी और इमाम हसन की उम्र उस वक्त 8 साल थी। 7 और 8 साल के दोनों बच्चे हैं। सैयदना फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत बारगाह रिसालत में लेकर के हाजिर होती है। ये वही हुसैन है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी से गुज़रते हैं, इमाम हुसैन की और इमाम हसन के रोने की आवाज़ आ जाती है। ताजदार कायनात काशान अली में तशरीफ़ ले जाते हैं, पूछते हैं बेटी फ़ातिमा हसन और हुसैन क्यों रो रहे हैं? उस वक्त की बात है जब इमाम हुसैन बड़े छोटे थे, जब हुसैन दूध पी रहे थे, जब हुसैन माँ की गोद में थे, उस वक्त की बात है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह 4 दिन हो गए खाना नहीं खाया, जिस्म में खून नहीं बना, और खून नहीं बना तो या रसूलल्लाह दूध भी नहीं उतर रहा है, बच्चे भूखे हैं रसूलल्लाह, भूख की शिद्दत की वजह से रो रहे हैं। ताजदार कायनात सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी गोद में लेते हैं, अपनी ज़बान मुबारक इमाम हुसैन के मुँह में डाल देते हैं। सैयदना इमाम हुसैन उस ज़बान को चूसते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसके नाफिज़ हुकूमत पर लाखों सलाम। ज़बान मुस्तफ़ा को इमाम हुसैन चूस रहे हैं। ज़बान मुस्तफ़ा चूसी है, दुनिया समझ रही है कि ज़बान हुसैन, इमाम हुसैन ज़बान मुस्तफ़ा को चूस रहे हैं, तो शायद ज़बान का जो लुआब है, जो लुआब मुबारक है, ये वही लुआब है कि जब एक जंग के मौके पर सहाबा किराम प्यासे हो जाते हैं तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हम सब लोग प्यासे हो गए, जानवर भी हमारे प्यासे हैं। मेरे नबी फरमाते कुछ पानी हो तो लाओ। एक थोड़ा सा पानी, एक पाव पानी लाया गया, उस लुआब को डालते हैं मेरे नबी। लुआब दहन डालने की बरकत से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम 12,000 का लश्कर था, हम सब ने पिया भी, सब ने नहाए भी, कपड़े भी धोए, पानी उठाकर रख भी लिया, फिर भी इतना पानी बच गया। 12,000 नहीं, 12 लाख अगर होते तो वो पानी फिर भी बच जाता। वही लुआब मुबारक है। सोचने वाले सोच रहे हैं कि ये लुआब मुबारक तो जो ज़बान में गया कि हाँ ये भी है कि लुआब मुबारक था, मगर असल में मेरे नबी लुआब की शक्ल में मेरे हुसैन को इल्म पिला रहे थे, कुरान की तफसीर पिला रहे थे, ज़माने का इल्म पिला रहे थे मेरे पैगम्बर। मेरे नबी ने इमाम हुसैन के मुँह में लुआब मुबारक डाली, इमाम हुसैन ने लुआब को चूसा और शिकम सैर हो गए। अरे जिसको लुआब मुस्तफ़ा मिल जाए, दूध उसके सामने क्या हैसियत रखता है। हुसैन सुकून से हो गए, हुसैन मुस्कुराने लगे। हुसैन की निगाहें जब निगाहें मुस्तफ़ा से टकराईं और निगाहें मुस्तफ़ा निगाहें हुसैन से टकराईं, प्यार और मोहब्बत के जलवे जब जलवा नुमा हुए, मेरे नबी ने इमाम हुसैन को अपने हाथों पर लिया, रब की बारगाह में ऊपर को उछाल दिया और वो हाथों पर रखने के बाद रब की बारगाह में दुआ की। और याद रखें कि नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अल्लाह नबी की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, वली की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, माँ की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। तो नबी की शान तो बड़ी अजीम है। इस तरह हाथों में लिया और लेने के बाद हाथों को ऊपर उठाया और उठाने के बाद मैं कहा कि मौला, और याद रखिए कि जब नबी दुआ करता है तो फरिश्ते नबी की दुआ पर आमीन कहते हैं, और जब नबी दुआ करने वाला हो और फरिश्ते आमीन कहने वाला हो तो उस दुआ के रद्द होने का, उसके रिजेक्ट होने का कोई कॉन्सेप्ट कर सकता है, कोई तसव्वुर कर सकता है? नहीं। मेरे नबी इमाम हुसैन को अपने हाथों में लेते हैं और ऊपर की तरफ उठाते हैं, फ़ज़ा की जानिब आसमान की तरफ चेहरा करते हैं और कहते हैं मौला इन्नी उहिब्बु हुसैन, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। या परवरदिगार फ़अहिब्बा,
मेरे मौला तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी मोहब्बत कर। और ईमान की बात सुनिए, जब मेरे नबी अगला जुमला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अहिब्बा मन युहिब्बु हुसैना, ए मेरे मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर। और मेरे मौला जो मेरे हुसैन से क़यामत तक मोहब्बत करे, मौला तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे हुसैन से, तू भी मोहब्बत कर। और मौला जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत करना। तो अल्लाह की मोहब्बत इमाम हुसैन की मोहब्बत पर डिपेंड करती है। जिसके दिल में हुसैन है, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में है। जिसके दिल में हुसैन नहीं, उसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं है। जिसके दिल में हुसैन है, मोहब्बत हुसैन नहीं है, उसके दिल में मोहब्बत मौला भी नहीं है। जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन नहीं, उसके दिल में मोहब्बत अली नहीं। जिसके दिल में मोहब्बत अली नहीं, उसके दिल में मोहब्बत नबी नहीं। और जिसके दिल में मोहब्बत नबी नहीं, उसके दिल में मोहब्बत खुदा नहीं। जिसके दिल में मोहब्बत खुदा नहीं, उस दिल में फिर शैतान के सिवा कोई दूसरा बसा नहीं। मेरे नबी रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और मौला जो इससे मोहब्बत करे, तू भी उससे मोहब्बत करना। ये इस दुआ पर हज़रत जिब्रील आमीन कहते हैं, और आमीन जैसे ही कहा दुआ मकबूल हो गई। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हुसैन को फिर वापस लाए, अपने सीने से लगा लिया, और सीने से लगाकर मेरे नबी की चश्मान नबुव्वत से आंसू टपकने लगे। आंसू जैसे टपके, सैयदना फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत, मेरे नबी की शहज़ादी, मेरे नबी की आंखों से आंसू टपकते हुए देखती हैं। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, कुफ़ारे मक्का ने आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, आपकी आंखों से आंसू नहीं टपके। या रसूल अल्लाह, काबे के सहन में कुफ़ारे मक्का ने आपके पीठ पर जानवर की मज़िबा शुदा ऊँट की ओझड़ी रख दी नमाज की हालत में, आपकी आंखों से आंसू नहीं टपके। कुफ़ारे मक्का ने आपके गले में फांसी का फंदा लगाकर कपड़े को ऐंठा, आपकी आंखें उबल गईं, उस मंजर को अपनी आंखों से देखा, मगर आंसू आपकी आंखों में नहीं टपके। या रसूल अल्लाह, मैंने आपको देखा कि बड़ी बड़ी मुसीबतें आप पर आई हैं, मक्के वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, आपके रास्तों में कांटे बिछाए गए हैं, आपको मजनू और पागल भी कहा गया है, मगर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे। या रसूल अल्लाह, ये क्या वजह आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी तुम्हें बता नहीं है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैंने जो दुआ की है रब की बारगाह में कबूल हो गई है। फरिश्ते ने, जिब्रील ने मेरी इस दुआ पर आमीन भी कहा है, मगर जानते हो दूसरा रिएक्शन क्या मिला है? दूसरी वजह यह भी मिली है कि ए नबी, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हम हुसैन की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत की क्वालिटी बना देंगे। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो दीन से मोहब्बत करने वाला होगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो कुरान से मोहब्बत करने वाला होगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो इस्लाम से मोहब्बत करने वाला होगा। जो कोई हुसैन से मोहब्बत करेगा वो नमाज़ों से मोहब्बत करने वाला होगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करने वाला होगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अली से मोहब्बत करने वाला होगा। जिसको हुसैन से मोहब्बत होगी उसको नबी से मोहब्बत होगी, और जिसको नबी से मोहब्बत होगी सारी कायनात उससे मोहब्बत करेगी। मगर दूसरा रुख यह है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हुसैन की मोहब्बत और हुसैन की दुश्मनी पूरी दुनिया के लिए एक क्वालिटी, एक मेयार बन जाएगी। इसकी मोहब्बत वाले जन्नत में जाएंगे और इससे नफ़रत करने वाले, बुग़्ज़ करने वाले जहन्नम में जाएंगे। और ए बेटी, मुझे जिब्रील ने यह भी बताया है कि तुम्हारे हुसैन को तपते हुए सहरा में तुम्हारी उम्मत के कुछ लोग शहीद कर देंगे। जब ये मंज़र मेरी निगाहों के सामने आया, और वो मंज़र मुझे दिखाया भी गया है, अभी क्या होगा कैसे, तो मेरी बेटी, हुसैन की वो जुल्म जो हुसैन पर होगा वो मुझे देखा न गया, मुझसे बर्दाश्त न हुई, इसलिए आँखों में आंसू आ गए। वही हदीस पाक सैयदना फातिमा ज़हरा के जहन में है। और नबी ताजदार कायनात जब विसाल फरमाने लगे और हुजूर पर गशी तारी है, सैयदना फातिमा ज़हरा अपने दोनों बेटों को लेकर मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, हाजा इब्ना का अल हसन वल हुसैन, ये आपके दोनों शहज़ादे हसन और हुसैन आपकी बारगाह में हाजिर हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, कौन से शहज़ादे? कहा कि हुसैन और हसन दोनों भाई आपकी बारगाह में हाजिर हैं। या रसूलल्लाह, कुछ इरशाद फरमा दें इनके बारे में। मेरे नबी ने फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, और कौन है तुम्हारे पास? कहा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं। कहा कि और कौन है? मेरे नबी फरमाते सब लोग गवाह हो जाओ। और फरमाया कि बेटी, मैं दुनिया से जा रहा हूँ और मैं दुनिया से दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ।
एक तो कुरान और एक मैं अपनी अहले बैत यानी इमाम हसन और हुसैन छोड़ करके जा रहा हूँ। जिसने इन दोनों को पकड़े रखा, कल क़यामत के दिन दोनों के दोनों जो भी इनको इख्तियार करेगा, यानी हु इज़ विल यू फॉलो हिम, जो इनको फॉलो करेगा, जो इनकी इत्तबा करेगा, वो कल क़यामत में मेरे साथ होगा, मेरे झंडे के नीचे होगा, मेरी कमली के साए में होगा। हौज़े कौसर अपने हाथ से, हौज़े कौसर का जाम अपने हाथ से उसको पिला रहा हूँगा। क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मुझे दोनों मिलेंगे, मेरा कुरान भी मिलेगा और मेरी अहले बैत भी मिलेंगे। जिसने इनसे मोहब्बत की, यानी जिसने अहले बैत से, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन और अहले बैत के जो अफराद हैं इनसे मोहब्बत की, जिसने कुरान से मोहब्बत की, कल क़यामत के दिन वो लोग हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे, मेरे पास होंगे। और जिसने इनसे मोहब्बत न की, जिनके दिल में इनकी मोहब्बत न आई, तो वो मुझसे दूर होंगे, हौज़े कौसर से उनको एक कतरा भी ना मिलेगा। मैं दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। यही हदीस पाक उससे पहले भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाई थी। कुछ सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह आप हमारे लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं, किस चीज़ को हम इख्तियार करें, कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो करें तो नजात पा जाए। मेरे नबी ने फरमाया दो चीज़ें, एक कुरान और दूसरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जिसने इन दोनों का कम्युनिकेशन बाकी रखा, जिसने इन दोनों को कंप्रोमाइज़ किया, जिन्होंने इन दोनों को बिल्कुल मिक्स करके रखा, जिसने कुरान से भी मोहब्बत की, जिसने हुसैन और हसन से मोहब्बत की, अहले बैत से मोहब्बत की, कल क़यामत के दिन सब लोग जब हाजिर होंगे, पूरी कायनात का हर इंसान जब क़यामत में मौजूद होगा, तो मेरे पास वही लोग होंगे जो हसन और हुसैन, अहले बैत अतहार और कुरान से मोहब्बत करने वाले होंगे। मेरे नबी का जो जुमला तो फरमाते हैं, इन्नी तरत्तु फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ों को छोड़ के जा रहा हूँ। उन्हीं में से एक हज़रत इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है, और एक कुरान भी है। कुरान को इमाम हसन से अलग नहीं किया जा सकता, कुरान को इमाम हुसैन से अलग नहीं किया जा सकता, और इमाम हुसैन को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता। ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये इमाम हुसैन की अमली तस्वीर है। ये इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया को बताया है। जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया, आपकी गर्दन को आपके जिस्म से अलग कर कर और नेज़े पर रखकर जब ले जाया जा रहा था, इमाम हुसैन के होठ हिल रहे थे। एक जालिम ने अपने कानों को इमाम हुसैन के होठों से जब करीब किया, कहा कि गर्दन कट गई, गर्दन नेज़े पर है, जिस्म कहीं पड़ा है, ये होठ हिल रहे हैं, इसका मतलब अभी जान है, होठों से क्या निकल रहा है। जब इमाम हुसैन के लबे हुसैन के होठों से उस जालिम ने अपने कानों को करीब किया, तो था तो दुश्मन, था तो मुखालिफ हुसैन, मगर मुखालिफ हुसैन के जुमले सुनिए। वो कहता कि जब मैंने इमाम हुसैन के होठों से अपने कानों को करीब किया, तो मैंने इमाम हुसैन के अंदर से, उनकी ज़बान से जो मुझे सुनने में आ रहा था वो कुछ और नहीं था। इमाम हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, कुरान इमाम हुसैन की ज़बान से जारी था और मैं कुरान को सुन रहा था। इमाम हुसैन ने भी तस्वुर दिया है कि मेरे नाना ने जो फरमाया कि कुरान और हुसैन ये दोनों अलग नहीं हो सकते, कुरान को हुसैन से अलग नहीं किया जा सकता और हुसैन को कुरान से अलग नहीं किया जा सकता। इमाम हुसैन ने अपने अमल के ज़रिए जवाब दिया है, ओ लोगों मुझे कुरान से इतनी मोहब्बत है, कुरान मेरे अंदर इतना रच और बस गया है, ओ लोगों मेरी गर्दन कटी हुई है, नेज़े पर गर्दन है, मगर कुरान मुझसे जुदा नहीं है और मैं कुरान से जुदा नहीं हूँ, कुरान से जुदा नहीं हूँ। जब बात कुरान की आई तो मैं आपको एक हिस्ट्रिकल चीज़ सुना दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बात कुरान की है तो कुरान को मैं उससे जोड़ कर आप बताऊँ कि कुरान क्या है और हुसैन क्या है। हुसैन की अजमत कुरान के बगैर नहीं समझ सकते और कुरान को हुसैन के बगैर नहीं समझ सकते। हुसैन को समझना है तो कुरान को पढ़िए और कुरान को पढ़ना है तो हुसैन को पढ़िए, दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है।